हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स बाय अमिता। एक बार फिर से मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। स्पेनिश फैशन डिजाइनर मैनुएल टोरेस ने दुनिया का पहला क्लॉथ स्प्रे इन्वेंट किया है। इसे बॉडी में अप्लाई करने के बाद उतारा भी जा सकता है, धोया भी जा सकता है और दोबारा पहना भी जा सकता है। मीन्स हो सकता है आने वाले सालों में हमारी कबर्ड में कपड़े नहीं बल्कि अलग अलग कलर के स्प्रे देखने को मिलेंगे। जब जो पहनने का मन किया स्प्रे कर लिया और कपड़ों का झंझट खत्म। भारत ने अंतरिक्ष में अपने सबसे शक्तिशाली कैमरे की सफल लॉन्चिंग कर दी है। ये कैमरा इतना शक्तिशाली है कि 500 किलोमीटर की ऊंचाई से ये 25 सेंटीमीटर आकार की वस्तुओं की साफ तस्वीर ले पाएगा। यानी सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही आपके मोबाइल टैबलेट की तस्वीर ली जा सकती है। इसे ऐसे समझें कि दिल्ली से लखनऊ की दूरी करीब 500 किलोमीटर है और आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आकार 25 सेंटीमीटर से थोड़ा बड़ा होता है। ये सैटेलाइट दिल्ली से ही लखनऊ में रखी आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट की तस्वीर ले सकती है, वो भी एकदम क्लियर। इसी तरह पृथ्वी पर अगर 1 फीट ऊंची कोई वस्तु है यानी सीमा पर तैनात कोई दुश्मन, तो सैटेलाइट की मदद से उसकी भी साफ तस्वीर ली जा सकेगी। दुनिया में कोई ना कोई प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं जिनका पता लगाने की कोशिश तो बहुत होती है मगर सफलता कम ही मिलती है। ऐसा ही एक प्राकृतिक नजारा आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जहां दिखते हैं अनोखे बादल। अब आप सोचेंगे सिर्फ बादल देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना, वो तो हम घर के बाहर भी देख सकते हैं। तो जरा इन बादलों को देख तो लीजिए, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे कि इन्हें देखने ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना पड़ेगा। दरअसल यहाँ धरती के बिल्कुल नजदीक में ऐसे बादल बनते हैं। ये विचित्र बादल बरसात शुरू होने से पहले सितंबर के अंत में और नवंबर की शुरुआत में तैयार होते हैं। ये सुबह के टाइम ही दिखते हैं, इसलिए इन्हें मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स कहा जाता है। धरती से करीब 100 से 200 मीटर की ऊंचाई पर लंबी पतली धारियों के आकार में ये अजीबोगरीब बादल बनते हैं। ये बादल 100 किलोमीटर तक लंबे और 2 किलोमीटर ऊंचे होते हैं। आई होप आपने पहले ऐसे बादल कभी नहीं देखे होंगे। आइसक्रीम तो हम सभी को पसंद होती है, बच्चे हो या बूढ़े सभी इसको बड़े शौक से खाते हैं। बट मुझे इसकी एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो ये कि ये बहुत जल्दी पिघल जाती है, जिसकी वजह से इसे बहुत जल्दी खाना पड़ता है और इसका पूरा मजा भी नहीं ले पाते। मैं हमेशा सोचती थी कि काश ऐसी भी आइसक्रीम होती जो इतनी जल्दी ना पिघलती। और ये क्या, अब मुझे पता चला कि सचमुच ऐसी आइसक्रीम मिलती है, मगर यहाँ नहीं बल्कि तुर्की में। और खास बात यह है कि ये आइसक्रीम आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, बल्कि इसके लिए अच्छी खासी मशक्कत भी करनी पड़ती है। ये जितनी इंटरेस्टिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग है इसे बेचने का अंदाज। आइसक्रीम बेचने वाले सैलानियों को लुभाने के लिए बार बार उनकी तरफ आइसक्रीम बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे ही लोग इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं दुकानदार इसे दूर ले जाते हैं। खरीदारों को गच्चा देने का ये हुनर सीखने के लिए दुकानदारों को 4 साल तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। यहाँ तक कि बेचने वालों के हाथों में छाले तक पड़ जाते हैं। अब आपको दिखाती हूँ एक मजेदार पिक। ये मजेदार क्यों है, कुछ समझ आया? आप सोच रहे होंगे कि मगरमच्छ तो मांसाहारी जीव है, तो ये अपने मुंह के अंदर आई हुई बर्ड को क्यों नहीं खा रहा? ऐसा कैसे? क्यों खाएगा? वो एहसान फरामोश थोड़ी ना है। दरअसल ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हेल्प ईच अदर का। ये बर्ड मगरमच्छ के दांत में फंसा खाना खाने के लिए इसके मुंह के अंदर बैठती है। और ये मगरमच्छ महाशय भी बहुत होशियार हैं। इन्हें पता है कि ये बर्ड इनके दांतों को क्लीन कर रही है, इसलिए ये भी मजे से करवाते रहते हैं। और अपना भला करने वाली इस चिड़िया को मगरमच्छ खा ले, ये इतना भी मूर्ख नहीं है। कभी कभी ऐसे संयोग हो जाते हैं जिन्हें जानकर ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर विश्वास तो करना पड़ता है। ऐसा ही विचित्र संयोग हुआ है 2 महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के साथ। डीएनए इंडिया के मुताबिक रोनाल्डो और मेसी के बीच एक अजीब संयोग हुआ है, जिसका खुलासा उनके फैंस ने ट्विटर पर किया है। रोनाल्डो जहां मेसी से 869 दिन बड़े हैं, वहीं रोनाल्डो के बेटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर भी 25 वर्षीय मेसी के बेटे थियागो से 869 दिन बड़े हैं। है ना ये विचित्र संयोग? सच में विश्वास तो नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है।
रोनाल्डो का डेट ऑफ बर्थ 5 फरवरी 1985 और मेसी का 24 जून 1987 है। वहीं रोनाल्डो जूनियर का डेट ऑफ बर्थ 17 जून 2010 है और थियागो मेसी का 2 नवंबर 2012। ऑस्कर अवार्ड के बारे में तो आप सबने सुना होगा, जो वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन फिल्मों को दिया जाता है। लेकिन एक अवार्ड और होता है जो उन फिल्मों और उनके कलाकारों को दिया जाता है जो सबसे खराब प्रदर्शन करते हैं, और इस अवार्ड का नाम है रेजी अवार्ड या गोल्डन रास्पबेरी अवार्ड। और मजेदार बात यह है कि कोई ऐसा भी कलाकार है जिसे 2 दिन में ही ये दोनों अवार्ड मिल गए। दरअसल हॉलीवुड एक्ट्रेस सैंड्रा बुलक को अपनी कॉमेडी फ्लॉप ऑल अबव स्टीव के लिए रेजी अवार्ड दिया गया और अगले ही दिन उन्हें मूवी द ब्लाइंड साइड के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिल गया। ये पहली ऐसी पर्सन है जिन्होंने सेम वीकेंड में दोनों अवार्ड जीत लिए। पेड़ों को बचाने की रिक्वेस्ट हम सबसे करते ही रहते हैं, और अगर कोई पेड़ों को बचाने की पहल करता है तो हम उसे बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर एक इमेज देखी गई जिसमें एक पेड़ को बचाने के लिए सड़क को ही घुमावदार बना दिया गया, क्योंकि सीधी सड़क बनाने के लिए पेड़ को काटना पड़ जाता। जब पेड़ को बचाने के लिए ऐसा काम किया जाएगा तो तारीफ तो मिलनी ही है। तो सोशल मीडिया पर इसे जमकर लाइक और शेयर किया गया, और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसे बनवाया लोग उसकी खूब वाहवाही कर रहे हैं। मैंने भी सोचा चलो मैं भी आपके साथ ये इमेज शेयर कर लूं। तभी मुझे याद आया इस इमेज को चेक तो कर लूं, ये सच है या फेक। तब मुझे पता लगा कि ये फेक इमेज है। सच ये है कि ये फोटो पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए बनाए गए एक विज्ञापन की है, जिसे दक्षिण कोरिया के एड डिजाइनर जेसी यी ने बनाया था। उनका कहना है कि ये किसी असली घुमावदार सड़क की फोटो नहीं, बल्कि इसे ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए बनाया गया है। ऐसा तो रोज ही होता है, हजारों लाखों पोस्ट शेयर की जाती हैं, जिनमें कई सारी तो फेक ही होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आइसक्रीम के विज्ञापनों में दिखाई जाने वाली आइसक्रीम कभी पिघलती क्यों नहीं है, जबकि स्टूडियो में तो इतनी सारी लाइट्स होती हैं जिसकी वजह से वहाँ और भी गर्मी होती है। दरअसल विज्ञापनों में जो आइसक्रीम दिखाई जाती है वो रियल आइसक्रीम नहीं होती, बल्कि उबले हुए आलूओं को मैश करके सजाकर आइसक्रीम की तरह दिखाया जाता है। क्योंकि अगर रियल आइसक्रीम ली जाएगी तो वो बहुत जल्दी पिघल जाएगी, जिसकी वजह से विज्ञापन की शूटिंग तो हो ही नहीं पाएगी।